नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है वो पहले भी कई बार अलग अलग कारणों से हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद बंगाल में आग लगी हुई है, मुर्शिदाबाद से तस्वीरें आई हैं, हिंदुओं के पलायन की बात हो रही है। देश भर में चर्चा है कि ममता राज में चल क्या रहा है, मोदी क्या करने वाले हैं, क्या ममता इस्तीफा देंगी नहीं देंगी, आज इसकी बड़ी चर्चा है। लेकिन क्या हालात बन रहे हैं, मोदी क्या कह रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, मौलाना मदनी क्या कह रहे हैं, ममता की सरकार के लोग क्या कर और कह रहे हैं, आज आपको सब दिखाऊंगा। हिंदुओं की क्या हालत हो गई ये दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा ने क्या कह दिया हिंदुओं से, आज इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं तो सब कहूंगा, मैं तो कहता आया हूं, मैं तो दिखाऊंगा भी, लेकिन आप कब कहेंगे? आप इस वीडियो में कमेंट करके कम से कम बताइए कि आपको बंगाल की ये तस्वीरें देखकर क्या महसूस हो रहा है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देश भर में इस वक्त मांग उठ रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और खुद बीजेपी ये मांग कर रही है कि भाई ममता बनर्जी इस्तीफा दें। जिस तरह के हालात बंगाल में बन चुके हैं, वो पद पर रहना डिजर्व नहीं करती। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है वो तो मॉडर्न डे जिन्ना हो गई। ये बीजेपी के नेता हैं तरुण चुग, उन्होंने कहा है कि जो जिन्ना ने किया वही ममता बनर्जी कर रही है। और वो जो कह रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, वो आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन ये सब जो चर्चा हो रही है उसकी बड़ी वजह ये तस्वीरें हैं जो बंगाल से आई, मुर्शिदाबाद से आई। बंगाल के जिस तरह से बंगाल में इस तरह से आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, पुलिस वालों पर हमला हो जा रहा है, भीड़ निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं रह गई है। ये तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली, भयावह तस्वीरें। और जो लोग वहां पर हैं वो खुद बता रहे हैं, बॉस आप सुनिए, लोग वहां के स्थानीय लोग वो क्या बता रहे हैं, वहां किस तरह के हालात बन गए। किए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं है। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। यानी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भाई यहां पर अगर हमको रहना है तो कम से कम बीएसएफ की वहां पे चौकी बना दीजिए, बीएसएफ के लोग तैनात कर दीजिए, क्योंकि एक कदम से भी कम की दूरी पर पुलिस की चौकी है और 4-4 घंटे पुलिस नहीं आई। ये स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। वहां पर हिंदुओं के पलायन की जो खबरें हैं जिस तरह से निकल कर आई हैं, बार बार हर जगह खबरें आ रही हैं कि हिंसा के बाद हिंदू परिवार जो है वो वहां पर घर छोड़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 400 के करीब हिंदुओं ने वहां से पलायन कर लिया है। और अब वहां पर स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाइए, ऐसे हिंदू परिवार जो है वो वहां पर रह नहीं पाएगा जिस तरह के हालात बंगाल में बन गए हैं। आप सुनिए, पब्लिक कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। ये स्थानीय लोग कह रहे हैं भाई हर बार का ये हो गया है, हर बार का, और लोग डर गए हैं। और इस डर की बड़ी वजह है भाई कुछ तस्वीरें जो आ जाती है। मैं तो बंगाल रिपोर्टिंग के लिए गया हूं, मैंने देखा है, मैंने इस तरह की तस्वीरें कहीं देश के किसी हिस्से में नहीं देखी लोगों के अंदर कि इतना डर भरा हो कि वहां लोग बोलने से घबराते हैं भाई। जो बोल रहा है वो अपनी जान जोखिम में डालकर बोल रहा है। कब कहां से जो है वो टीएमसी के लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कहां तोड़फोड़ हो जाएगी, कहां टीएमसी के लोग जो है वो पीट पाट देंगे, ये किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए ज्यादातर पब्लिक तो बोलती नहीं है, वहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि वो जाए और ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करे, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। हिंदुओं को बंगाल में एक दूसरे के बारे में पता है कि हिंदू एकजुट होकर वोट नहीं करेगा, तो उसको डाउट रहता है कि मैंने कर दिया, इसने नहीं किया, और यहां पर जो है पता चला कि सरकार फिर से यही लौट आई तो मेरा क्या होगा। इस डर से लोग जो है वो जाते हैं और या तो टीएमसी को वोट करके चले आते हैं या फिर नोटा वोटा दबा के गए ही नहीं, छोड़ो यार जान, वरना ये सब चीजें रुक सकती है। और आप देखिए कि जो हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें आ रही हैं,
आबादी हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें लोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र, और यहां हिंदू ही पलायन कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि बाप रे बाप मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। क्या हालत बन रही है आप सोचिए, किस तरह के हालात में हिंदू रह रहा है जो वहां से छोड़कर जा रहा है। आप उसकी कुछ तस्वीरें देखिए भाई, अपना घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो लोग इस तरह से रह रहे हैं। क्या अपनी मर्जी से रह रहे होंगे क्या? और इस देश के बाकी हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता। उनकी पहचान सेक्युलरिज्म के चादर में ऐसी ढक गई है, और इसमें सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि भाई जो हो रहा है वो धर्म देख के ही हो रहा है ना। तो आपको तो सवाल पूछना पड़ेगा कि हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि एक भीड़ आ रही है और इस तरह से करके चली जा रही है। आप सुनिए इस पर बागेश्वर बाबा क्या कह रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री, ओवैसी, मदनी सबकी बात बताता हूं और फिर टीएमसी की बात बताता हूं। रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा। सबसे बड़ी समस्या जो बागेश्वर बाबा से लेकर बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं है, वरना हिंदुओं की संख्या कोई कम नहीं है, बस वो कोई हिंसा नहीं करनी है, एक दूसरे के लिए खड़ा भी हो जाए, एक दूसरे के पीछे भी खड़ा हो जाए, तब भी इतनी संख्या है कि सामने वाले को बिना हिंसा किए आप ये मैसेज दे सकते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब सरकार पर आरोप लगने लगे कि वो साथ नहीं दे रही है, तब मामला गंभीर हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखिए बंगाल को लेकर कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं, वी डिड इट, वी सेव्ड द बफ लैंड, इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कहां है राहुल गांधी, कहां है अखिलेश यादव, इनके जुबान से क्यों नहीं निकल रहा। ममता बनर्जी की तो चलिए सरकार खड़ी है सवालों के घेरे में, लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, गाजा, ये सब जो सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म चलता है वो सब कहां है? ऑल आइज ऑन बंगाल कहां है वो? किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू एकजुट होकर वोट नहीं करता। बस एक लाइन की कहानी है ये, एक लाइन की कहानी। और इसीलिए आप देखिए भाई सोशल मीडिया पर लोग टीएमसी के सांसदों को ट्रोल कर रहे हैं, इस तरह के हालात बने हुए हैं बंगाल के अंदर। और डेरेक ओब्रायन संडे लंच की फोटो डाल रहे हैं, यूसुफ पठान जो है वो चाय पीते हुए अपनी फोटो डाल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं बॉस तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप देखिए कि टीएमसी के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह का लॉजिक दे रहे हैं। एक कुणाल घोष हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं कि बीएसएफ के साथ मिलकर ये साजिश जो है वो हिंसा की साजिश रची गई और बाहर से लोग जो है वो बॉर्डर से पार कराए गए और उन्होंने हिंसा कर दी। बाप रे बाप। चलिए एक सेकंड के लिए, मतलब एक तो चलिए कम से कम इसी बहाने ये मान तो रहे हैं कि हिंसा हुई, नहीं तो ये बीजेपी के लोग पे डाल देते हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही किया। अब चूंकि वहां मुसलमान दिख रहे हैं तो बीजेपी के लोगों पे कैसे डालें, तो कह रहे हैं बीएसएफ ने बाहर से लोग बुलाए और उन्होंने हिंसा करा दी। भाई बीएसएफ ने एक तो कैसे बाहर से बुला लिया, बांग्लादेश से मुसलमानों को बुलाया कि आओ तुम यहां पे हिंसा कर दो। और दूसरी बड़ी बात कि अगर बुला भी लिया, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का काम है। पब्लिक वहां की कह रही है कि 4-4 घंटे पुलिस नहीं आई, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस रोकती इनको? पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। बीएसएफ ने बॉर्डर पार करा दिया, पुलिस वहां पर अंदर में कुछ नहीं कर पा रही थी। इस तरह का तो हाल इस देश में हो गया है बॉस, पॉलिटिक्स के नाम पर। अमित मालवीय ट्वीट करते हैं कि देखिए दुर्गा पूजा हो, सीए हो, रामनवमी हो, होली हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो बंगाल में हर तरफ से आती हैं। और ये उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की वो तब पोस्ट की जब वेस्ट बंगाल पुलिस जो है तस्वीर पोस्ट कर रही है कि भाई बीजेपी की जो बंगाल की यूनिट है उसने कुछ फेक तस्वीरें पोस्ट कर दी। अच्छी बात है, आप फेक नैरेटिव अगर कोई भी चलाए तो उसको ध्वस्त कीजिए, लेकिन बॉस जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो किसी से छुपी हुई हैं क्या? किसी से छुपी हुई हैं क्या? चलिए कोई तस्वीर इधर से उधर हो सकती है, लेकिन बाकी की चीजें तो लोग सवाल पूछेंगे। और वक्फ के नाम पर यह सब हो रहा है, जो मैं बार बार कहता हूं आपसे कि भाई वक्फ ने मुसलमानों को दिया क्या है? क्या दिया है? आज सुनिए प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही है कि बहुतों को बहुत आग लग जाएगी।
क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसे इस वक्त से अगर मुसलमानों का फायदा हुआ होता तो मुसलमान का युवा जो है वो पंचर ना बना रहा होता। लोग उस मुद्दे को नहीं पकड़ेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं कि मुसलमान गरीब क्यों है। वो देखिएगा, वो पकड़ लेंगे कि अरे मुसलमान को पंचर वाला बनाने वाला बोल दिया। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे अब आप देख लीजिएगा, पूरा नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को पंचर बनाने वाला बोल दिया। ये नहीं बोलेंगे कि वक्फ ने क्यों इतने लाखों एकड़ जमीन होने के बावजूद मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कि आज भी मुसलमान गरीब है, कहीं नाई का काम कर रहा है, कहीं पंचर बनाने का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन रहा? क्यों बड़े बड़े बिजनेसेस शुरू नहीं कर रहा? नहीं, उस पे जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं वो कैसे भड़का रहे हैं, जरा वो भी देखिए एक बार। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ पूरी कम्युनिटी। इनका सब्र है ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई, वो सब्र है। मतलब ये धमकी नहीं है तो और क्या है, कि बहुत सब्र में ये हो रहा है। लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, पहले भी किया है। ओवैसी को देखिए बॉस, उनके मुंह से निकल एक सब हिंदू, अगर किसी मुस्लिम पे कुछ अत्याचार हो जाए और कोई हिंदू जो है उसने कर दिया हो, बाप रे बाप। मस्जिदों की बात हो तो एक और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, ये वो। और जब मुसलमान पर आरोप लगे कि भाई वो हिंसा भड़का रहा है, तो कहेंगे हम कंडेम करते हैं। सुनिए जरा किस तरह की उनकी भाषा है। एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको, मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना हमारा पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यानी एक स्क्रिप्ट के तहत बोल देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जिस तरह से लड़ रहे हैं कि किसी की झोपड़ी पे बुलडोजर चल गया, पूरा शहर जल जा रहा है, इनको दिख नहीं रहा है। उस पे क्यों नहीं वो आग निकलती है जो बाकी चीजों में निकलती है? 15 मिनट पुलिस हटा लो वाला जो जोश है दोनों भाइयों का, वो क्यों नहीं बाहर आता जब भीड़ जो है वो मुसलमानों की होती है? और कांग्रेस पार्टी कहां है? सपा कहां है? बॉस, ये तो हिंदुओं को देखना होगा ना कि आपके लिए इन लोगों के मन में क्या भाव है। मुसलमान को ये पावर मिले कि जहां उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाए, और इस इतना करने के बावजूद मुसलमान का कोई फायदा ना हो रहा, उसका नुकसान ही हो रहा हो। गरीब मुसलमान का कोई फायदा नहीं हो रहा वक्त से। लेकिन वो पावर भी मुसलमान से मत लो, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग आगे आ जा रहे हैं। लेकिन कहां है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव? ये लोग कहां हैं? तेजस्वी यादव कहां हैं ये लोग कि भाई बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? इनकी कमी नहीं है, कमी आप में है, कमी हिंदू में है, क्योंकि वो जाति में बटा हुआ है। वो जाएगा, वो वोट करेगा, यादव बन के वोट करेगा लालू यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए। वो हिंदू बन ही नहीं पाएगा। लेकिन जब भीड़ आती है, जब हिंसा होती है, तो वो यादव और कुर्मी
और भूमियार और राजपूत और ब्राह्मण ये देखकर नहीं होती है बॉस। जब घर जलाए जाते हैं तो ये जातियां देख के नहीं जलाई जाती। इसलिए कम से कम कुछ गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये मत कीजिए कि भाई हर जगह जो है वो आप नारा लेके खड़े हो जाइए, लेकिन कुछ गलत हो रहा है, दिख रहा है, तो उसमें बोलना तो शुरू कीजिए। नेताओं को ये अपने वोट की ताकत से समझाना तो शुरू कीजिए कि यार तुम्हारा ये सेक्युलरिज्म के नाम पे ये तमाशा नहीं चलेगा। लेकिन नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है इसी को लेकर, इस पॉलिटिक्स को लेकर। नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं। लेकिन ये बात तो मुसलमान को समझनी होगी ना। जो मौलाना मदनी हो, ओवैसी हो, कोई भी लोग हो, इनके घर के लोग क्या पत्थर चलाने निकलते हैं क्या? कुर्बानी देने की जो बातें होती हैं, लड़ाई लड़ने की जो बातें होती हैं, कुछ भी होगा हम लड़ेंगे, इनके घर के लोग निकलते हैं क्या लड़ने के लिए? ये जितने मौलाना हैं उनके घर के लोग निकलते हैं क्या लड़ने के लिए? आपके बच्चे आगे किए जाते हैं। कल को जेल जाता है, आपका बच्चा जाता है। बुलडोजर चलता है, आपके घर पे चलता है। इनके घर पे क्या हुआ है मुझे बताइए, कोई इतिहास निकाल के बताइए कि भाई ये देखिए इन लोगों ने क्या नहीं किया है। कश्मीर में पत्थर चलाने के लिए इनमें से कोई नहीं गया। इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन आपका बच्चा पत्थर चलाएगा। क्यों? आपका बच्चा पत्थर चलाने के लिए पैदा हुआ है। कब पलटकर पूछिएगा कि मुझे बस लिस्ट दे दो ना यार, लिस्ट दे दो कि 2025 के पहले वक्फ की 9 लाख एकड़, 10 लाख एकड़, जितने भी लाख एकड़ की जमीन है, उससे तुमने कितने गरीब मुसलमानों का भला कर दिया, मुझे बस इतना बता दो। ये मुसलमान पूछ ले कि एक लाइन में बता दो, ये लिस्ट दे दो कि यार देखो ये मैंने तुम्हारे लिए कलेजा खोल के रख दिया। और उसके बाद बोलिए कि हाँ भाई ठीक है, ये तो बड़ा भला हो रहा था, ये तो मोदी सरकार रोक रही है, अरे हम लड़ेंगे। नहीं दे पाएंगे आपको लिस्ट। लेकिन ये तो आपको सोचना होगा ना। ना मुसलमान सोचने को तैयार है, ना हिंदू जागने को तैयार है, और इसलिए तमाशा चल रहा है। और जहां तक मर रही ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला, कोई इस्तीफा वो नहीं देने वाली, और मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रपति शासन भी लगना है। ये सब भूल जाइए। क्या होगा नहीं होगा आपको दिख जाएगा। आपकी राय है क्या होना चाहिए, कमेंट करके बस बताइएगा। नमस्कार।